ये सब लोग हम लोगों ने दिया है प्रॉपर एविडेंस के साथ। मतलब इसमें एक भी बात जो कही गई है, एक भी बात फॉल्स नहीं है। सारे चीज़ों का हमने तथ्यों को प्रमाणित किया है और प्रमाणित करने के बाद ही हम लोग आगे आए हैं और एविडेंस के साथ पेन ड्राइव बना के हम लोगों ने दिया है। झामुमो ने एक ट्वीट किया है और कहा है कि आप लोग बीजेपी ने एक कोचिंग गैंग खोला है और उसी कोचिंग गैंग से आप लोग सब बिलोंग करते हैं, क्योंकि आप लोगों का मकसद ही होता है हर एग्जाम के बाद बखेड़ा करना। और यही कोचिंग गैंग 2019 के पहले उनके लिए काम करती थी। जब मुख्यमंत्री जी हेलमेट पहन के जो है बदलो सरकार पाओ अधिकार जब रैली करते थे ना, तो हम लोग भी उनका सपोर्ट करते। तो हमारे पेज का भी एक बार जांच कर ले। अगर उनको भाजपा का कोचिंग वालों को भाजपा का गैंग बताने के लिए जो ये आतुर है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बताइए, हमें कोई आपत्ति नहीं। बहुत ज़्यादा होगा गोली मरवा दीजिएगा, बहुत ज़्यादा होगा फांसी पे चढ़वा दीजिएगा, ये तो कर सकते हो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आप कितनों कैसे आवाज़ को दबाइएगा, नहीं दबा पाइएगा। और एजेंट बनने के लिए किसने मजबूर किया? अगर आपके मन नज़र में हम लोग एक बार एजेंट भी हैं, तो ये बताइए, बच्चे सत्ता पक्ष से सभी सवाल पूछते हैं क्या? विपक्ष हमेशा उनकी मदद करता है। सत्ता पक्ष में रहते तो आप एक चीज़ों को नहीं मान रहे हैं, तो बच्चे किसके पास जाएगा? और अगर हमारी एक भी डिमांड गलत है, तो भैया अफवाह उड़ाने के जेल में चक्कर में जो आपने कानून बनाया डाल दीजिए जेल में ना। अगर हम एक भी अगर गलत चीज़ बोल रहे हो तो प्रमाण है हमारे पास, एक नहीं कई एक एविडेंस है, कई एक एविडेंस जिसको प्रमाणित किया जा सकता है। उसका फॉरेंसिक जांच आप करा लीजिए, जांच करा लीजिए, मैकेनिज्म है, जांच करा लीजिए। और अगर गलत निकल गया तो मैं अपनी कोचिंग बंद कर दूंगा। बहुत जद्दोजहद के बाद 8 साल के बाद जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा ली गई। परीक्षा होने के बाद फिर से धांधली का आरोप लगाया जा रहा है, पेपर लीक का आरोप लगाया जा रहा है। कुछ प्रतिनिधिमंडल जो हैं आज राजभवन के अंदर गए थे, राज्यपाल को इन्होंने ज्ञापन सौंपा है, कुछ एविडेंस सौंपा है कि पेपर लीक हो गया है फिर से इस बार। क्या बातचीत हुई, क्या आप लोगों ने कहा अंदर, पहले वो बताइए। राज्यपाल महोदय हम लोग को कल रात में भी बुलाए थे, और चूंकि कल उनकी व्यस्तता बहुत ज़्यादा थी, वो धनबाद से आए थे। उसके बावजूद भी जो है आधे घंटे का समय दिए उन्होंने, और इसके लिए हम राज्यपाल महोदय का धन्यवाद देंगे। कल पूरी बातों को उन्होंने सुना, बहुत अच्छे से सुना, वो और डीसी सर से। और उसके बाद उन्होंने आज कहा कि उन्होंने किसी से बात की, और बात करने के बाद आज फिर जो है आधे घंटे के लिए हम लोग को बुलाया। उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं यहाँ, शायद शपथ ग्रहण समारोह था चीफ जस्टिस का, तो आइए आप भी हमसे बात करेंगे और आप लोग भी आइए। तो आज वार्ता में हम लोग के साथ राज्यपाल महोदय थे, और मुझे लगता है राज्यपाल के प्रधान सचिव महोदय थे, एडीसी सर थे, और भी कुछ लोग थे, और बाकी हम लोग सब लोग थे। पूरी तथ्यों को हम लोगों ने इस पेपर के माध्यम से, जो हमारा ज्ञापन है जिसका रिसीविंग भी आप लोग देख रहे होंगे, ये सब लोग हम लोगों ने दिया है प्रॉपर एविडेंस के साथ। मतलब इसमें एक भी बात जो कही गई है, एक भी बात फॉल्स नहीं है। सारे चीज़ों का हमने तथ्यों को प्रमाणित किया है और प्रमाणित करने के बाद ही हम लोग आगे आए हैं और एविडेंस के साथ पेन ड्राइव बना के हम लोगों ने दिया है। अब कुछ लोग ये हो सकता है कहें कि आप एक दिन के बाद क्यों बाहर आए, इसके पीछे का भी तर्क ये है कि देखिए, इस बार नेट को बंद किया गया था। पिछले बार जब 28 को परीक्षा हुई, तो रात से ही सारा और सुबह से ही सारा मीडिया में हर जगह वायरल हो चुका था ये, ठीक है। क्योंकि इस बार नेट बंद था, तो चोरी करवाने का एसओपी में थोड़ा सा चेंजेस था इस बार। सेंटर्स पे लोगों को फ़ोन करके और रात में भी फ़ोन करके बताया गया है, और उसका एक हमारा वीडियो एविडेंस भी है, हमारा वीडियो एविडेंस उसमें है, और बाकायदा वो प्रमाणित है कि फ़ोन करके बताया जा रहा है। और उसका आंसर कि जब बच्चे ने फ़ोटो खींचा, उसका प्रॉपर्टी भी हम लोगों ने चेक किया, कब खींचा गया, उसके गैलरी मौजूद है, मोबाइल भी हम लोग के पास मौजूद है। खींचने के बाद वो सुबह 7 बजे, सुबह 4 बजे और एक रात पहले भी कई प्रमाण है हम लोग के पास, वो बाहर आ गए। तो सोचिए, अगर 20-25 क्वेश्चन का ही आंसर, जो आंसर लिखा हुआ है, अगर वो बाहर है, तो क्या ये कोइंसिडेंस है क्या? ये सीधा सीधा मतलब है कि एजेंसी पहले पेपर ही बाहर कर चुकी है, परीक्षा एजेंसी पहले ही पेपर बाहर कर चुकी है, अपने लोगों से उन्होंने डील कर लिया है। और यही आरोप तो पिछले बार भी लगा था, आयोग ने खुद ही डिबार किया था, उसका नोटिस भी है पब्लिक डोमेन में, खुद ही डिबार किया था एजेंसी को, और उसकी लड़ाई भी चल रही है सतवत से। तो ये बताइए, चूंकि एजेंसी जो है, ये कॉन्फिडेंशियल चीज़ हम जानना भी नहीं चाहते, ठीक है, लेकिन ये जो कृत्य हो रहा है, जो इस तरह का काम हो रहा है, इसमें एजेंसी की संलिप्तता कैसे न स्वीकार की जाए। अगर नेट ऑन रहता तो 100% हम बोलते हैं कि ये फिर से एक बार भेड़ बकरियों की तरह सभी के मोबाइल में ये प्रदर्शित होता। और आज 4-5 लोग आए हैं, और आज तो बहुत सारे लोगों ने कॉल किया कि हमारे पास एविडेंस है, हम भी आगे आना चाहते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आज कम से कम 4000 से ऊपर लोग आएंगे। हमने कई एक आरोप लगाए हैं। बताइए, हजारीबाग में हिंदू कॉलेज में रूम नंबर 4 में एक महिला ने आरोप लगाया, उसका वीडियो भी है, हिंदू हाई स्कूल, उसके रूम नंबर 4 में बताया जा रहा है कि पुलिस ऑफिसर आके और आधे आधे घंटे खड़ा होके जो है उसका जो है पूरा पेपर कराया जा रहा है। चलिए ठीक है, हम इस बात को एक बार को जो है हम गलत मान लेते हैं, लेकिन हमको ये बताइए, अगर ये गलत है तो पेपर उसका जो है जो जांच करा लिए सीसीटीवी कैमरा का, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और पिछले बार जो हुआ उसका कहाँ तक टीम पहुंचा है, जांच कहाँ तक पहुंचा है, ये भी तो अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं आया है, कहीं तो नहीं आया है। और हम लोग अगर कह रहे हैं तो उसके पीछे का भी तथ्य है। और चूंकि ऐसी कंडीशन पैदा कर दी गई है, पिछले बार भी लगातार पिछले 4.5 साल में देख लीजिए कौन सा एग्जाम जो है फेयर तरीके से हुआ है। अभी झामुमो ने एक ट्वीट किया है और कहा है कि आप लोग
बीजेपी ने एक कोचिंग गैंग खोला है और उसी कोचिंग गैंग से आप लोग सब बिलोंग करते हैं, क्योंकि आप लोगों का मकसद ही होता है हर एग्जाम के बाद बखेड़ा खड़ा करना। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बोला। और यही कोचिंग गैंग 2019 के पहले उनके लिए काम करती थी। जब मुख्यमंत्री जी हेलमेट पहन के जो है बदलो सरकार पाओ अधिकार जब रैली करते थे ना, तो हम लोग भी उनका सपोर्ट करते थे। तो हमारे पेज का भी एक बार जांच कर ले, और हमारा ट्विटर हैंडल पे एक ट्वीट हमने पिन करके रखा हुआ है कि कैसे पिछली सरकार में यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हम लोग लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक, और पहली बार कोई मुद्दा पीएमओ से आया था, पीएमओ से इनके पास आया था जवाब मांगने के लिए कि भैया ये क्या है, ये बताओ। बच्चे इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। हम लोगों ने एक बहुत बड़ा व्यापक अभियान चलाया था, प्रदर्शन किया था, हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट हर जगह हम लोग गए थे। अगर यही होता, हम लोग किसी भाजपा के एजेंट होते या किसी के एजेंट होते, तो क्या ये सरकार उस समय काम करते हैं हम लोग? और एजेंट बनने के लिए किसने मजबूर किया? अगर आपके मन नजर में हम लोग एक बार एजेंट भी हैं, तो ये बताइए, बच्चे सत्ता पक्ष से सभी सवाल पूछते हैं, क्या विपक्ष हमेशा उनकी मदद करता है? सत्ता पक्ष में रहते तो आप एक चीजों को नहीं मान रहे हैं, तो बच्चे किसके पास जाए? विपक्ष बना किस लिए गया? ये संवैधानिक जो लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाई गई है, विपक्ष किस चीज के लिए है? उन्हीं के पास तो बच्चे जाएंगे, और जा भी रहे हैं, और जाना भी चाहिए। आपके पीछे भी तो बच्चे गए थे, आपके पीछे भी तो जो है घुमा रहे थे आप लोग। बच्चे जो हैं, बच्चे ग्रेजुएट हैं, जो पीजी पास हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि हम कोचिंग वाले बहका देंगे, उन लोगों को बरगला रहे हैं। ये कैसे संभव है? वो तो खुद पढ़े लिखे हैं, और कोई एक बच्चा नहीं बोल रहा है, सारे बच्चे बोल रहे हैं, सब एविडेंस ला के सामने दे रहे हैं। तब तो हम लोग आरोप लगा रहे हैं सरकार पे कि ये पेपर लीक हुआ है। ये जो बार बार कोचिंग को टारगेट किया जाता है, जांच कर लेना। हम लोग तो एविडेंस देने के लिए तैयार हैं, हम लोग साथ में बैठ के एविडेंस को सामने रखने के लिए तैयार हैं। एविडेंस के आधार पर हम लोग बात कर रहे हैं, कोई हवा हवाई तो बातें कर नहीं रहे हैं उन लोगों की तरह। वो लोग तो हवा हवाई बातें करते हैं, हम लोग तो एविडेंस के साथ बात कर रहे हैं। जब तक हमारे पास एविडेंस नहीं था, तब तक हम कुछ बोल नहीं रहे थे। जेएसएससी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखा। बिल्कुल, अच्छा है, करे प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई दिक्कत नहीं है। और पिछले बार भी सारी गलती, पिछले बार भी वो कहाँ बता रहे थे? 28 तारीख को बताया था क्या उन्होंने? अभी मौजूद थी वहाँ पे, वो तो कह रहे थे पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन वो तो हमारा प्रदर्शन था, वो छात्रों का आक्रोश था जिन्होंने वो रद्द करना पड़ा। और इस बार भी वो करेंगे, और नहीं करेंगे तो बहुत सारे तरीके हैं, हम लोग एक तरीके में नहीं चलेंगे, ठीक है? क्योंकि मुझे पता है सरकार के लिए एक प्रेस्टीज का इशू है, नो डाउट। आपने बहुत अच्छी व्यवस्था करी माननीय हेमंत सोरेन ने, डीसी एसएसपी लेवल पे बहुत अच्छी सख्ती थी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जब एजेंसी में ही कोड है, तो फिर कहां तक ये परीक्षाएं सुरक्षित है? वो तो एजेंसी वाला ही सारा पेपर को बाहर करवा रहा है वो, और सब लोग मिल बांट के खा रहे हैं, सबका कोटा फिक्स है। बच्चे ही बता रहे हैं, हम लोग नहीं बता रहे, बच्चे ही बता रहे हैं। और जब वो आगे आ रहे हैं, तो सोचिए, मैं बताऊं कि कैसे चुप रहा जा सकता है उन गरीब बच्चों का? कुछ पूंजीपति और कुछ शिक्षा माफिया जब इस तरह का जो काम करके पढ़े लिखे लोगों को नौकरी दिलवाएंगे, तो बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, हमारे यहाँ के पढ़ रहे हैं, लगातार टेस्ट सीरीज कोर्स बेचारा लगा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, एक टाइम का खाना बना हुआ दूसरे टाइम खा रहे हैं, वो लोग कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे वो लोग? उनके साथ क्या यह न्याय होगा? उनके साथ कहीं से यह न्याय नहीं होगा। और अगर हमारी एक भी डिमांड गलत है, तो भैया अफवाह उड़ाने के जेल में चक्कर में जो आपने कानून बनाया, डाल दीजिए जेल में ना। अगर हम एक भी अगर गलत चीज़ बोल रहे हो, तो प्रमाण है हमारे पास, एक नहीं कई एक एविडेंस है, कई एक एविडेंस जिसको प्रमाणित किया जा सकता है। उसका फॉरेंसिक जांच आप करा लीजिए, जांच करा लीजिए, मैकेनिज्म है, जांच करा लीजिए। और अगर गलत निकल गया, तो मैं अपनी कोचिंग बंद कर दूंगा, मैं अपने कोचिंग के पद से त्याग दे दूंगा, गारंटी बोल रहा हूँ। और हम लोग सब लोग देंगे। अगर एक भी हमारे पास दिया गया अगर तथ्य अगर गलत निकल गया, तो हम लोग झूठा आरोप नहीं लगा रहे हैं। उसके बाद वो भाजपा का एजेंट बोले, ये तो उनका जो है, ये कह सकते हैं, ये तरीका है कहने का। क्योंकि पिछले बार भी ये भाई साहब थे हमारे साथ जेपीएससी वाली लड़ाई में। आज तक कभी आपने सुना है कि जेपीएससी का ओएमआर शीट गायब हो? याद है ना, 50 ओएमआर शीट गायब था, इन्होंने दिया था। सोचिए, इतना बड़ा कृत्य, 50 ओएमआर शीट गायब था, ये कैसे संभव है? मुख्य बधिर भी जेएसएससी के एग्जाम में बोल रहे हैं। और जब नेता प्रतिपक्ष हम लोगों ने आवाज उठाया, तो महज उसको बेचारे को बाहर कर दिया गया। ठीक है, गलत था वो बाहर, लेकिन ऐसे कितने लोग सोचिए सिस्टम में अभी भी हैं। और उसी के बाद जो 5 महीना ज्वाइन कर लिया है, 5 महीना ज्वाइन करने के बाद उनका जो कैटेगरी चेंज किया जाता है, मतलब सारे प्रयोग जेएसएससी और जेपीएससी में ही हो रहे हैं। 1 महीना से रिजल्ट नहीं आया। जरा पूछे मुख्यमंत्री जी से कि चेयरमैन का नियुक्ति जब इतना तेजी से एग्जाम लिए, इतना तेजी से हाई जो है उत्पाद सिपाही का दौड़ करा दिए, तो इतनी तेजी से चेयरमैन का नियुक्ति कराना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, एक छोटा सा काम था। लेकिन 1 महीना से नियुक्ति क्यों नहीं हो रही है? और चेयरमैन ने आके राजभवन में क्या कहा है, उस फाइल को भी जरा मुख्यमंत्री जी को सार्वजनिक करनी चाहिए, कि क्या कहा है, क्या आरोप लगाया गया है। राज्यपाल ने अभी क्या कहा, क्या करेंगे? राज्यपाल ने कहा कि मैं बात करूंगा जेएसएससी से अधिकारियों से भी और सरकार से भी, और साथ ही साथ हमारे कुछ बच्चों को जो है इनडायरेक्टली रूप से धमकियां भी मिल रही हैं। ठीक है, हम लोगों ने कहा कि सर, ये इस चीज़ को सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी तरह की किसी के जान माल की हानि ना हो। क्योंकि अगर इस तरह के लोग, इस तरह का अगर काम होगा, तो कोई बच्चा आवाज़ नहीं उठाएगा। बच्चे डरे हुए हैं, लेकिन मुझे ऐसा उम्मीद नहीं है कि राज्य सरकार ऐसा करेगी। और अगर करती है,
तो फिर पूरे राज्य में, मैं आपको बता दे रहा हूँ, पूरे राज्य का चक्का जाम होगा, बता दे रहा हूँ। और आज अभी नहीं, बच्चों का आक्रोश आज होने दीजिए। अब बच्चों का आक्रोश देखिए, आज हजारीबाग में हमारा आंदोलन है, हजारीबाग के पूरे राज्य में ये चलेगा, क्योंकि सरकार ने गलती की है। हमारा व्यक्तिगत हेमंत सोरेन जी से कोई व्यक्तिगत वो नहीं है, कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, हमारा लड़ाई उस सिस्टम से है। और माननीय मुख्यमंत्री जी अगर थोड़ा सा अगर आंख में पानी लिए हुए हैं तो सिस्टम को देखिए कि कहाँ लूप होल है। खैर अब तो बहुत देर हो चुका है। क्या कह रहे हैं, रद्द होनी चाहिए परीक्षा? पूरी 21 और 22 की पूरी रद्द होनी चाहिए। 22 का तो एविडेंस है ही, लेकिन 21 का भी हो सकता है कि ना ये लोग रद्द करें। 22 का तो इनको रद्द नहीं होगा, लेकिन क्या गारंटी है कि जो 22 तारीख को जो पेपर लीक हुआ और 21 तारीख को नहीं रद्द हुआ है, 21 तारीख को पेपर उसका लीक नहीं हुआ, क्या गारंटी है? नेट तो ऑफ था, नेट तो ऑफ था। यही तो डर था कि अगर नेट चालू रहेगा तो सारा जी है फिर से जो है वायरल, क्योंकि उनको पता था कि इसीलिए 4:30 की जगह 2:30 बजे रात में नेट बंद किया गया था। उनको पता था ये चीज़ें, उनका भी तो अपना जो है एजेंसीज वगैरह है, उनको पता है कहीं ना कहीं दिक्कत हुआ है। फिर भी प्रयास अच्छा था, फिर उस प्रयास में फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वो विफल हो गए, पूरी तरह से विफल हो गए। आज भी विपक्ष के कुछ लोग आपके साथ आए? विपक्ष के कोई लोग साथ नहीं थे ना, बिल्कुल कोई साथ नहीं थे। और अगर कोई साथ आता भी है तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के साथ भी खड़े थे, सब लोग साथ खड़े थे, ये भाई साहब भी खड़े थे, इसका विजुअल मौजूद है। हम लोग का ट्वीट देख लीजिए, हम लोग का पोस्ट देख लीजिए, उनके समर्थन में था। लेकिन अगर आज उनको तकलीफ हो रही है तो अपनी आंखों से उनका पानी उतर गया। अगर उनको इस बात की तकलीफ हो रही है, अगर वो भाजपा का पूरा उनका जो आईटी सेल है, अगर उनको भाजपा का कोचिंग वालों को भाजपा का गैंग बताने के लिए जो ये आतुर है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बताइए, हमें कोई आपत्ति नहीं। बहुत ज़्यादा होगा गोली मरवा दीजिएगा, बहुत ज़्यादा होगा फांसी पर चढ़वा दीजिएगा, यही तो कर सकते, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आप कितनों कैसे आवाज़ को दबाइएगा, नहीं दबा पाइएगा, क्योंकि गलती है और वो प्रमाणित है। और ये इतिहास पिछले 4.5 साल में रहा है। स्टेटमेंट तो ऐसे चेंज हुए हैं, सोचिए जेपीएससी जो इनका सबसे बड़ा मुद्दा था, हमें भी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से मुख्यमंत्री जी बदलेंगे। छठी जेपीएससी का रिजल्ट अगर आपको याद होगा, हर विधानसभा का सत्र में मुद्दा रहा, हर नुक्कड़ सभा में मुद्दा रहा। लेकिन छठी जेपीएससी का रिजल्ट कब प्रकाशित किया? राज्य सरकार ने आते ही सबसे पहले उसको हरी झंडी दी। और कोरोना काल के उस पीरियड में जब लाखों लोग मरे थे, उस समय उसका रिजल्ट दिया गया। तो सोचिए मुख्यमंत्री जी का तो उसी समय मनोदशा पता चल गया। नियोजन नीति गलत बनाया गया। नियोजन नीति के बारे में क्या बोला गया कि और राज्यों में तो ये चलती है, लेकिन हमारे राज्य में इसे रद्द कराया जाता है। और राज्य में कहाँ चलती है मुख्यमंत्री महोदय? अपने जो प्रवक्ता लोगों को बिठाइए और आपको दिखाएंगे कि आपने उत्तराखंड का कॉपी तो किया था, लेकिन एक चीज़ कॉपी करना, हिमाचल का, लेकिन आपने एक चीज़ कॉपी करना भूल गया कि वहाँ के स्थानीय भी इस रूल से अलग है। मतलब उन स्थानीय लोगों को वहाँ के ये जो है वहाँ उस नियम में ये नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये सोचिए कौन बरगला रहा है छात्रों को? आप तो सीधा सीधा पेपर में झूठ बोल रहे हो, आप पेपर में झूठ बोल रहे हो आप। उसके अलावा पूरे भारतवर्ष में ग्रुप बी नॉन गेस्टेड के लिए प्री और मेंस कराया जाता है पूरे भारतवर्ष में, लेकिन यहाँ एक एग्जाम कराया गया। क्यों? ये सोचने का विषय है। जेपीएससी की नियुक्ति नहीं हो रही है चेयरमैन के, क्यों? ये सोचने का विषय है। पीजीटी में जो धांधली हुई, क्यों? ये सोचने का विषय है। 80 नंबर लड़के वाला लाने वाला लड़का वो पास हो गया, 130 नंबर लाने वाला पीजीटी में फेल हो गया, ये सोचने का विषय है। एक नहीं, अगर एक भी सही कारण बताए होते तो आपके साथ खड़े होते। मैया सामान्य योजना, ये वोट बैंक जो खरीदने की योजना चल रही है, कोई बात नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अब 12 साल की लड़कियों को दीजिए, हम उनका सम्मान करेंगे, लेकिन आप एक तरफ युवाओं के सपने को भी तो बेच रहे हैं। आप इनके लिए भी तो कहते बेरोजगारी भत्ता, कहा गया आपका बेरोजगारी भत्ता 1000 रुपया, 1000 रुपया तक तो नहीं दिए। लेकिन बेरोजगारी भत्ता इन लोगों को इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि पता है कि युवा जागृत है, और एक युवा 50 घरों के वोट को बना सकता है तो 50 घर के वोट को बिगाड़ भी सकता है। और मैया हमारी जो है, मैया हमारी गैया की तरह है, सीधी सादी है हमारी बहनें, हमारी माताएं, वो तो चुपचाप 1000 रुपये के चक्कर में पड़ी हैं बेचारी। उनको क्या पता कि इस मैया योजना के चक्कर में उनके जो भैया हैं और उनके छोटे भैया वो सब पिस रहे हैं सिस्टम में। परीक्षा रद्द नहीं होती है तो फिर क्या? हम लोग के पास बहुत तरीके हैं, एविडेंस है, हमें कानून पे भरोसा है, हमें हाई कोर्ट पे भरोसा है, बहुत सारे तरीके हैं। कुछ बातें हम मीडिया के सामने नहीं बताना चाहते हैं, समय आने पे आपको जरूर अवगत कराएंगे, हम लोग जरूर से जरूर अवगत कराएंगे। और माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री आप इस सबसे पहले पूरी परीक्षा को, प्री और मेंस की परीक्षा को, सॉरी ये पूरी 21 और 22 की पूरी प्रक्रिया को आप रद्द करिए, रद्द करिए, रद्द करिए और सिर्फ रद्द करिए, कुछ नहीं चलेगा उसके अलावा। चलिए, तो कुछ प्रतिनिधिमंडल हैं जो आज राजभवन आए थे, राज्यपाल से मिलने आए थे, ज्ञापन सौंपने आए थे कि जेएसएससी परीक्षा में धांधली हुई है, परीक्षा को पूरी तरह से रद्द किया जाना चाहिए। नया शादी है। हाँ। हर गरीब घर की नई दुल्हन को जेएमएम सोने का सिक्का देने वाली थी, तुमको मिला? नहीं मिला। हमको भी नहीं मिला। हमें तो नहीं मिला। आपको मिला क्या? इन्हें तो सोने का सिक्का नहीं मिला, आपको मिला क्या? thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in